साल पहले सिर्फ 1.5 लाख रुपया लगा उस लाइब्रेरी पे और एक AC लगा उसमें बस, तो उससे 50 बच्चे 2.5 साल में लग चुके हैं। तो हमारे समाज को ये समझना चाहिए ये कोई बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1.5 लाख रुपए में अगर 1 साल में 20 बच्चे लग रहे हों तो इससे बढ़िया और इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी खोलें और अकेला आदमी लाइब्रेरी खोल सकता है। जो ये गुरुदेव जी बड़े परेशान हो रहे थे कि लोगों ने हमारे को साथ नहीं दिया, हमारा विरोध किया, हमारा ये किया, तो करने दो। जिनका मेरा भी विरोध करने वाले होंगे, कर रहे होंगे कि मैं किसी को बुलाता ही नहीं। मेरे में दम है कि मैं अकेला लाइब्रेरी खोल सकता हूँ, मेरे में दम है कि मैं अपना जो कार्यक्रम करना चाहता हूँ मैं उसको कर सकता हूँ। और हर एक आदमी में दम है। मेरे में कितना दम है? सिर्फ इतना ही दम है कि मुझे 1.25 लाख रुपये पेंशन मिलती है, वही मेरा दम है। मैंने और सारे पैसे जितने भी पैसे कमाए हों समाज के काम में लगाए और चीज़ों में लगाए, मैंने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। तो मैं अब 1.25 लाख रुपये से ही अपनी गाड़ी का खर्चा, अपना खर्चा, अपने घर का खर्चा वो निकालने के बाद में जो है जो पैसा बचता है मैं उसी से ही अपनी दुनिया चला रहा हूँ। तो अगर मैं 1.25 लाख रुपये की तनख्वाह से चला सकता हूँ तो मास्टरों को भी आजकल 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक मिलते हैं। तो एक मास्टर भी अगर चाहे तो मेरे से आधा या जो अभियान मैं चला रहा हूँ मेरे से 50% अभियान तो वो भी चला सकते हैं। एक क्लर्क भी चला सकता है, एक चपरासी भी चला सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ हमारी कमजोरी है और हमारे लगाव की कमी है कि हमारे को अपने समाज के साथ, अपने समाज की बेहतरी के साथ, अपने समाज की समस्याओं का दर्द नहीं है हमें। इसलिए जो हम कोई इधर की बात करते हैं, कोई उधर की बात करते हैं, कोई किसी के कान खींचते हैं, सिर्फ माइक पकड़ते हैं, भाषण को दे करके चलते बढ़ते हैं। काम करना जरूरी है और हर एक को काम करना चाहिए। इस हाल में जितने बैठे हैं आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ना कर सके, समाज के लिए बड़ा काम ना कर सके। मैं बड़े काम की बात कह रहा हूँ, छोटे काम की बात नहीं कह रहा हूँ। जो बड़ा काम ना कर सके और हर एक को करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ चाहे कोई गांव में बैठा है चाहे कहीं भी बैठा है, उसको हर एक को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगर वो पैसे से टीवी नहीं दे सकता तो वो आकर के 1 घंटा दे करके किसी कार्यक्रम में मदद कर सकता है, किसी लाइब्रेरी में आके ये कर सकता है। जो चीज़ उसको आती हो बच्चों को आके आधा घंटा पढ़ा सकता है, उनको साथ दे सकता है, कोई भी काम कर सकता है। यहाँ ये भवन है बड़ा है, इसको अच्छी तरह सजा सकता है, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। जो लोग यहाँ आएँ उनके पास जो है उनको बैठ करके उनको अच्छी बातें बता सकता है, समाज के बारे में बच्चों को अच्छी बातें बता सकता है। क्योंकि ये बच्चे हमारी तो सुनते नहीं हैं। इस कार्यक्रम में जब आप इनको बुलाते हो तो पहले तो ये बैठते ही नहीं है। जब ये बैठते हैं तो वो एक दूसरे का काम खींचते रहते हैं। कोई इधर खड़ा रहता है, कोई को ये कल्चर सिखाई हुई है, क्योंकि ना माँ बाप ने सिखाया, ना कोई यहाँ वालों ने सिखाया, ना किसी ने सिखाया। कि कभी साल में एक बार ही बाहर से कोई आदमी आएंगे, कोई काम की बात कह देंगे तो सुनते हो तो वो सुनते ही नहीं है। तो जब वो नहीं सुनते हैं तो उनको अगर सुनाना होगा, उनको बदलना होगा, उनके विचार बदलने होंगे तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका यही होगा कि आप जैसे लोग जिन्होंने हमें को सुना है, सोशल मीडिया पे सुना हो, कहीं और चीज़ पे सुना हो, तो आप हमारी बात को इनको सुनाओ, बैठ के अपने घर में सुनाओ, यहाँ बैठ के सुनाओ, बोलते हुए सुनाओ, तो ये चीज़ें करो। तो उन तक जब वो बातें जाएंगी, जब उसके कान में और दिमाग में बातें जाएंगी तभी तो वो कुछ बदलेगा। नहीं तो इसने आड़ू में यही रहना है। और मैं तो 5-4 दिन में प्लेटफार्म से अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाऊँगा आगे। अब दुनिया तो इन्होंने बदलनी है। इस समाज का बेड़ा गर्क करना है, समाज को अच्छा बनाना हो तो ये उन्होंने बनाना है, आपने भी नहीं। आप भी 20-40 साल के मेहमान हो, लेकिन ये एनर्जी तो इनमें है, दिमाग तो इनमें है। तो ये अगर भटकेंगे तो आपके सारे उसका बेड़ा गर्क कर देंगे और आपका बुढ़ापा भी तबाह कर देंगे। अगर ये सुधर जाएंगे, ये सही सोच में रहेंगे, इनको कोई बहका नहीं सकेगा, तो आपका घर भी सुधारेंगे, आपका मोहल्ला भी सुधारेंगे और अपने समाज को भी जो है ना, जो हम चाह रहे हैं वैसा उससे भी आगे बना देंगे। क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं गांव से निकल करके गरीब घर से, जिसका माँ बाप के पास में कुछ नहीं था, वो जूते बनाते थे या मेहनत मजदूरी करते थे और हमारे से भी साथ में मेहनत मजदूरी कराते थे, उससे हम कमा के अपना चूल्हा जलाते थे। तो मैं ऐसे परिवार से निकल के मैं तो IAS अफसर बन गया और IAS अफसर के भी जो सबसे ऊँची चौकी होती है उस तक चला गया। और उसमें भी जिस जिले में DC रहे, कमिश्नर रहे, वाइस चांसलर रहे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊँची धूल उड़ाई हमने। हमारे मुकाबले कोई अफसर अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, डिक्लेयर करके किया हमने पूरे हरियाणा और पूरे भारत में। तो हमको ये चीज़ करके आ गए। हमें तो कोई बताने वाला सिखाने वाला भी नहीं था, इनको बताने और सिखाने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये दुनिया से 4 गुना ज़्यादा ऊपर जाएँ। आपके बच्चे हैं, ये आपके भाई बहन भतीजे माँ चाचे ताऊ के लड़के हैं, ये हमारे
हमारे से 4 गुना ऊपर जाएंगे, लेकिन ये नहीं जा पाएंगे, ये शायद कलर भी ना बन पाए। क्यों? क्योंकि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, ना आपको चिंता है, ना आपके समाज के चौधरियों को चिंता है, ना पढ़े लिखों को चिंता है। तो ये अपना ऐसे ही भटकते घूमते आजकल की जो दुनिया है उसमें करते हुए, कोई कलर बन गया तो भी बहुत बड़ी बात समझेगा, कोई मास्टर जी बन गया तो भी समझेगा बस हो गया कदर। और हमारा लक्ष्य ये था कि जब मैं एक गाँव से निकल करके मैं IAS बन गया, मैं 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह के आ गया, मैं PhD कराया, मैं LLB कराया, मैं अभी 6ठी MA कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता था कि ये बाबा साहब की तरह 32 MA करें, लेकिन ये नहीं करेंगे, इनको 1 MA करना मुश्किल होगा, दूभर होगा। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के हालातों में आप लोग इनको जीने दे रहे हैं, कि हम तो ये चाहते थे। मैं जब 10वीं में था इन बच्चों की तरह से, मैं टॉपर होता था 10वीं का अपने स्कूल का, दिमागदार होता था, लेकिन मेरे को कोई उस गाँव में बताने वाला नहीं था कि 11वीं और 12वीं जो क्लास होती है वो क्या होती है, और क्या मैं 11वीं और 12वीं क्लास कर सकता हूँ टॉपर होते हुए भी। एक पटवारी क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, या नायब तहसीलदार क्या होता है, और क्या मैं भी नायब तहसीलदार बनने का रास्ता ले सकता हूँ, वो मुझे 10वीं के टॉपर होते हुए पता नहीं था, ना कोई बताने वाला था। मैं उसमें से निकल करके IAS बन गया, और IAS में 3 बार मैंने IAS का इम्तिहान दिया, तीनों बार इम्तिहान पास किया। उससे पहले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का इम्तिहान पास किया, उससे पहले बैंक का इम्तिहान पास किया और क्लर्क बना, और वहाँ से फिर इम्तिहान पास करके वहाँ पे ऑफिसर बना। तो मैं इतने सारे इम्तिहान पास करके आ गया। तो ये बच्चे जिनको मैं आज गाइड कर सकता हूँ, अगर इनमें से कोई बच्चा IAS बनना चाहता हो, कुछ भी साइंटिस्ट बनना चाहता हो, कुछ भी बनना चाहता हो, तो हम आज से ही उसको उस रास्ते पर डाल करके बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बन पाएंगे क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी जागो, माँ बाप भी जागो, महिलाएं जागो, ये बुजुर्ग जागो, और फालतू के चक्रों में जो घूम रहे हो उससे अपना पीठ छुड़ाओ। ये जो दुनिया के चक्रों में, पॉलिटिक्स के चक्रों में, एक दूसरे के काम खींचने के चक्रों में, उसको छोड़ दो सब, छोड़ करके खुद करो कि मैंने करना, हमने करना है। मैं देखता हूँ सारा दिन सोशल मीडिया पर बहुत लोग चलते रहते हैं, कोई इस पार्टी के पीछे, कोई उस पार्टी के पीछे, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे हमको बचना है, इन चीज़ों से। मैं उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, मैंने देख लिया कि ना तो सुधरने वाले, ना कुछ करने वाले, हर एक ने अपना अपना रास्ता ढूंढ लिया। एक ही क्लास से निकल के आ रहे हैं, लेकिन उनके 100 तरह के लोग हैं। कोई कांग्रेस को गाली देता है, जैसे अभी सुना आपने स्पीकर को कि बाबा साहब का नाश करने वाले कौन थे, कांग्रेस थी, सिद्ध करके चले गए ना। कुछों को मैं देखता हूँ कि हमारे समाज का नाश करने वाली कौन है, कहते हैं बसपा है, बहन जी है, करते क्योंकि उनको वो नहीं कर सकते, गाड़ी को नहीं दे सकते, लेकिन बहन जी को देते हैं, वो खुले देते हैं, और समझदार अपने आप को दिमागदार कहने वाले, ठीक है। बीजेपी के लिए कहने वाले बहुत कम हैं, सिर्फ वही है जो दर्दी टाइप के लोग हैं, ऐसे हैं। तो इसमें भी हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस में अगर बाबा साहब का नाश करना होता तो ये बताइए कि वो जो कमेटी थी वो उस समय तो कांग्रेस ही थी सारी, 1947 के अंदर तो कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी थी ही नहीं। तो बाबा साहब को जो है ये जो संविधान बनाने की जिम्मेवारी देने का रास्ता किसने दिया? बाबा साहब को संविधान सभा में से संख्या किसकी ज़्यादा? तो वो सारे जो डिस्क्रिमिनेशन जो काम किया, SC वो दिया, हर जगह की प्रमोशनों के अंदर इसको आप अकेले अपने एक वोट से जो है उन सारे प्रावधानों को उसमें डाल सकते थे, उनमें नहीं करते और नहीं ले। साहब जो है ये सारे प्रावधान जो करते गए, जिसके सहारे आज आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ, लेकिन करने अगर वो नहीं देते, बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर किसने बनाया? वो तो बना सकती है आपकी किस बारे में लॉ मिनिस्टर हमारे कि गांधी और ये लोग हैं, जितने पंडित लोग बैठे थे, अधिकारी नहीं थे क्योंकि उन्होंने तो मैं जाता। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अगर कुछ बदलाव इस भारतवर्ष में 70-80 साल में हुआ है ये, तो उसके अंदर कांग्रेस का पॉजिटिव योगदान भी है। बाबा साहब ने और भी का कोई प्रावधान उसने नहीं किया। कल इसने 4 बार मुख्यमंत्री को लेकर के यूपी में राज किया, तो क्या उन्होंने हमारे लोगों के लिए इसके ऊपर अत्याचार किया? ये भी 1000 करेंगे, कौन नहीं गलती करता? कौन सी पार्टी ऐसी है जो ये क्या नाम है? तो देख लिया उनको, पता ही हमने उनके खेत को देखा हुआ। बाबा साहब ने ये रास्ता खोला है। इस रास्ता खुलने के कारण मेरे जैसे अकेले नहीं, हजारों तो IAS IPS ऑफिसर बन गए, लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और करोड़ों के करीब मेरे ख्याल है टीचर। कल आने वाला अब एक लाख की कोठी लेके बैठा है, गाड़ियाँ लेके बैठा है, सब चीज़ें लेके बैठा है। ये बदलाव जो है जो इतना बड़ा हुआ है,
युवाओं, बच्चों और यहाँ पर आने जो मेहमान हैं, मैं आप सबको अपनी ओर से अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के इस आयोजन की लाइब्रेरी का जो वार्षिक उत्सव है, उसके आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। समय काफ़ी हुआ है, आप सभी यहाँ पर ये कार्यक्रम में प्रतिभागी होकर बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। और उसमें जिसने भी जिस भी तरह से सहयोग किया है, चाहे किसी ने धन के हिसाब से सहयोग किया है, किसी ने इनका उत्साह बढ़ाया है, किसी ने इनके व्यवस्था को देखने में मदद की है, तो जिन सभी ने भी इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में, इस लाइब्रेरी के तो इस ऊंचाइयों तक लाने में मदद की है, तो उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई कहता हूँ और अपनी ओर से बहुत धन्यवाद कहता हूँ। क्योंकि ये लाइब्रेरी हरियाणा में वो एक शुरुआती दौर में है, अभी ये जमा नहीं है। इसलिए आपने सुना कि कई लाइब्रेरी शुरू होती हैं तो वो फिर रुक जाती हैं। बसवा टीम है कि ऐसी टीमें आएँ और ऐसी टीमें जो है लाइब्रेरीज़ को सफल बनाएं, क्योंकि लाइब्रेरी शुरू करने में भी मेहनत लगती है। पहले तो शुरू होना ही मुश्किल होता है, लेकिन शुरू होने के बाद लाइब्रेरी को ये खतरा रहता है कि वो सही रूप से नहीं चली, या तो बंद हो गई या धीमी पड़ गई। तो इस लाइब्रेरी को आपने उस रास्ते से आगे बढ़ा दिया है जहाँ पे इसको रुकावटें आई थी। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप बसवा टीम के लिए और इन साथियों के लिए जो है ज़ोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें कि इन्होंने मंच दिया है, जिसके कारण आपके बच्चों को यहाँ पर बैठ करके गर्मी के दिनों में भी जो है अपनी शिक्षा पाने का एक अच्छा साधन मिला है उनको, और बाहर इधर उधर घूमने से बचने का, लड़ाई झगड़ा करने या किसी तरह के भी गंदी आदतों में जाने से उनके बचाव का एक साधन बना है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, एक बहुत ही इनका सराहनीय प्रयास है जो मिलजुल के इन्होंने किया है। ये बात सही है कि दिक्कतें इनको आई हैं और दिक्कतें आनी भी चाहिए, क्योंकि बिना दिक्कतों के जो चीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, पर जो चीज़ दिक्कतों से बनता है वो फूल फल देता है। तो इसलिए जो दिक्कतें आई हैं और इन लोगों ने इसको सहन करके उसका रास्ता निकाल करके इस लाइब्रेरी को यहाँ तक ले आए हैं ये, तो अब ये लाइब्रेरी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी और उसके फल लगने भी शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो आपके अंदर के ही बच्चे, यहीं से गांव के बच्चे हैं, आपके ही अपने परिवार के, आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे जो सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं। और इस लाइब्रेरी के कारण से जो है उन्होंने पैसा तो नहीं लगाया होगा इतना यहाँ, ना उनके माँ बाप ने इतना पैसा और साधन यहाँ लगाए होंगे, लेकिन अब वो महीने की अच्छी नौकरी पा रहे हैं, अपना अच्छा जीवन चला रहे हैं, अपना अच्छा चूल्हा चला रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है, ये इसका फल है। तो आप सब ने ये फल देख लिया है, तो इस लाइब्रेरी को और ज़्यादा बेहतर बनाओ। जैसे सरपंच साहब ने यहाँ सहयोग किया, एसीज दिए, तो ऐसे होगा तो बच्चे गर्मियों में बाहर ना घूम के यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। तो इसी तरह से और चीज़ें, मैं भी आज एक छोटा सा LED टीवी लाया हूँ इन बच्चों के लिए, ताकि अगर ये बच्चे बाहर से कहीं ऑनलाइन से कोई चीज़ को देखना चाहें, कोई लेक्चर देखना चाहें, कोई पाठ देखना चाहें, कोई और अच्छी चीज़ देखना चाहें, तो वो यहाँ पे बैठ करके देख सकेंगे। छोटे फ़ोन के बजाय वो LED टीवी के सहारे देख सकें। बड़ा हाल है और चीज़ें हैं, तो इस तरह से आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। ये स्कूल का रूप ले सकता है, यहाँ बच्चों की क्लासेज लग सकती हैं, जहाँ जैसे ट्यूशन की क्लासेज होती हैं, स्कूल के बाद में क्लास पढ़ा सकते हैं कोई ना कोई। तो ये सारे काम हैं जो करने चाहिए और मैं इसी चीज़ में लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो। क्योंकि मैंने भी कुरुक्षेत्र में 2-2.5 साल पहले, 1 जनवरी को 2.5 साल पहले एक लाइब्रेरी शुरू की थी। हमने 1.5 लाख रुपया लगा था उसमें सिर्फ हमारा। उस लाइब्रेरी से जो 2.5 साल वहाँ पे चली है, उसमें से मुझे बताया गया कि अभी तक जो है 50 बच्चे लग चुके हैं। उनको ये संस्कार भी दो कि आपने अपने समाज के साथ जुड़ाव रखना है, अपने परिवार के साथ जुड़ाव रखना है, अपने अंदर बोतल पीने की आदतें नहीं रखनी है। मैं आज तक बोतल नहीं पीता, चाय तक कम पीता हूँ। 2000 रुपये के सिर्फ 7 लोग खाने करके अपना पूरा महीना निकाल सकता हूँ। कितने ऐसे जो बिना बोतल के पी रहे होंगे, चाहे कलर की लगा हो, इस तरह की आदतें रखोगे, बोतलें पीने की, ये करने की, ऐश करने की, घूमने की, होटलों में जाने की और क्लबों में नाचने की आदत आप अपने बच्चों में पालोगे तो रात दुनिया नहीं बन सकता। दिलवाओ, आप नहीं दे सकते हो, आप में नहीं है वो मजबूती, वैसे लोगों के पास लेके जाओ, ऐसे लोगों की चीज़ें सुनाओ, ऐसे लोगों की किताबें उनको पढ़वाओ, ऐसे लोगों के भाषण और बातें उनको सुनाओ, ऐसे लोगों से मिलने
उनको लेकर जाओ, ये चीज़ें पे टाइम इन्वेस्ट करो। मैं चाहता हूँ कई बार कि ऑनलाइन में मैं चाहता हूँ कि जो 10वीं में हमारे बच्चे मेरिट में हैं, जैसे वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे 10वीं के ही बच्चे या जो बच्चे 5वीं में भी अच्छे मेरिट वाले हैं, उनको आप यहीं से ये लाइब्रेरियाँ उनका नाम लें और नाम लेके यहाँ ऑनलाइन आओ, हम ऑनलाइन से उन बच्चों को पढ़ाएंगे या हम आया करेंगे, हम महीने में एक बार आएंगे, किसी को भेजेंगे ताकि वो उन बच्चों को उनके सब्जेक्ट देखे और उनको अंदर जो सुधार लाना हो वो सुधार लाने की बात करें, उसमें कमी है उसको हटाएं, ये सब चीज़ करें। और आज इंटरनेट का ज़माना है, ये चीज़ें महंगी नहीं है। मैं यहाँ आकर के आपको 15 मिनट बोल रहा हूँ, उसके बजाय मैं अपने घर में लेकर भी आपको बोल सकता हूँ और आप यहाँ पे उस बात को कहीं सुन सकते हो और आप रोज सुनते हो। कभी मोदी जी का भाषण सुनते होगे, कभी और किसी का सुनते होगे, घंटों घंटों के भाषण किसी का सुनता होगा, तो आप उनको सुनते हो, लेकिन ये नहीं करते कि उन भाषणों को जहाँ पे नहीं लगा चुके होते हैं बहुत हो गया, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो 2 मिनट के अंदर कोई इंसान जो है कैसे किसी की सारी दुनिया बता सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें, इन कमजोरियों को हमें दूर करना होगा और इन जैसे लोगों को पैदा करना होगा, इनका भी मदद किया करो। ये हमारे थोड़े जो लोग हैं इनको फाइनेंशियली मदद करो, इनको बुलाओ, इनको मान सम्मान दो, ताकि यही हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएंगे। नहीं तो 50 आदमी तक रह जाएगी, तो लाख तक पहुँचना होगा, तब जा करके कुछ बदलाव के साथ होगा। और इन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है उनका चूल्हा जलाने के लिए, तो आप लोग मदद करो इनको, ताकि इस जैसे ये लोग भी बने और भी बने, और हमारे जैसे जिसमें भी इनको लगे कोई दम है, सब में नहीं होता दम, क्योंकि हमने बिना शादीशुदा, मैंने भी, मेरे छोटे भाई ने भी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारी, वो आध्यात्मिक चक्रों में चले गए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक चक्रों में उसको छोड़ना पड़ा, तो ऐसे वो बचा कर रखो, अपने परिवार में लगाओ, अपने स्वास्थ्य पे लगाओ, अपने जो लोग हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको आगे बढ़ाने में लाओ। क्यों? क्योंकि ये जो रोज़गार है, आप देख रहे हो सरकारी रोज़गार कम हो रहा है, और ना भी कम हो रहा हो तो उसमें अब 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा की तनख्वाह नहीं है, और उसके अंदर वो फ्रीडम नहीं है जो मेरे समय पे थी, जब मैं डीसी था, जब मैं कमिश्नर था। आजकल के समय में आईएएस में भी, आईपीएस में या उनमें भी बहुत लोग दुखी हैं, कोई टीचर लगा है तो वो भी दुखी है, वो है तो वो भी दुखी है। अपने रोज़गार खोलो, अपने रोज़गार में आप मास्टर हो, एक दिन जाना हो जाओ, 2 दिन जाना हो जाओ, सारे नीचे जो होंगे आपको सलाम मारेंगे, ये करेंगे, और करोड़ों रुपए के आपके पास चीज़ें आएँ। तो वो मिलजुल करके जो है अपने रोज़गार, अपनी सर्विसेज, अपने ये कंप्यूटर का ज़माना है, IT का ज़माना है, बच्चों को कंप्यूटर सिखाओ, यहाँ कंप्यूटर सेंटर खोलो, और कंपनी स्थान जो अच्छे स्थान है जहाँ आप लोग मिल चुके हो, उसका लाभ देख चुके हो, वहाँ से ऐसी अच्छी शुरुआत हो सकती है। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बोला आपको, तो मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना लंबा मुझे सुनने के लिए, और ये स्थान बनाने के लिए, टीम पैदा करने के लिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो होते ही, कोई भी पार्टियाँ बनती हैं उसमें शुरू में ऐसे ही होता है, काम खींचना, ये करना, वो करना होता है, कोई बात नहीं। बंद हैं वो भी उन लाइब्रेरियों को शुरू करेंगे, नहीं करें तो आप जाके करो, लोगों से मिलकर ऐसा काम करा सकते हो, उनको करिए दिखा करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हुआ, धन्यवाद कहता हुआ, और बाबा साहब से ये प्रार्थना करते हुए, गुरु महाराज से ये प्रार्थना करते हुए कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपने घर में बहुत जिम्मेवारी से रहें, सुख से रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। मेरे जैसे बच्चे सिर्फ पढ़ने में नहीं, पढ़ने में तो MA कोई भी कर लेगा, 6 MA किसी को भी करवा सकते हैं, कोई भी मास्टर भी करवा सकता है, लेकिन मेरे जैसा, जैसे मैं ज़िंदगी भर मैंने किसी पॉलिटिशियन से किसी तरह का वो नहीं किया, किसी पॉलिटिशियन का मैंने गलत काम नहीं करने दिया, किसी को मैंने अपने से ऊपर नहीं बढ़ने दिया, किसी को मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं करने दिया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, अपने लोगों के साथ तो छोड़ ही दो, बाहर वालों के साथ भी नहीं। तो वो जो चीज़ें हैं मैं उनको इन बच्चों में छोड़ना चाहता हूँ। यही थी गुरु रविदास महाराज की भी ज़िंदगी, यही थी फूले साहब की भी, सबकी त्याग की ज़िंदगी एसी के दफ्तरों में रहना पड़ा, एसी की गाड़ियों में चलना पड़ा, मजबूरी थी मेरी नहीं इसकी, लेकिन मैं आज तक भी एसी के अपने कमरे में एसी नहीं रखता हूँ, सिर्फ पंखे पे सोता हूँ, मैं सोए कम से कम में गुजारा किया हूँ। कोई व्यक्ति को बनाते हैं, उसके व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं, तो इन बच्चों को ये चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं दिया तो जो आप भी फेल होगे, और आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने ये जिंदगी नहीं जी, हमने जी है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये बच्चे आपके हैं, मेरे कहने किसी पे आते नहीं, ना मेरे घर पे आते, ना मेरी बात सुनेंगे, आप इनको लेके आएंगे, आप ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे, तो मेरे जो समाज में यहाँ हरियाणा में और बाहर सैकड़ों ऑफिसर्स हैं जिनकी ज़िंदगी ये बच्चे जो है वो सीख करके जो है एक नया जीवन अपना बना सकते हैं और एक अच्छी पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शुरुआत करने में आप लोग अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।